विक्रम और साक्षी की नई नई शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। शादी के कुछ महीने बाद एक दिन विक्रम जिस कंपनी में काम करता था, उन्होंने एक ज़रूरी काम से विक्रम की पोस्टिंग एक दूसरे शहर में कर दी थी। कंपनी ने उस शहर में रहने के लिए विक्रम को एक 2 BHK फ्लैट दिया था। दोनों उस शहर जाकर उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए, पर दोनों इस बात से अनजान थे कि ये फ्लैट इनकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले ही दिन साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। रात में फ्री होकर दोनों नए शहर में आने की बातें करने लगे और थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। उसका गला सूख रहा था तो वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो बेड पर साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहां साक्षी नहीं दिखती। उसके तुरंत बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है तो पीछे साक्षी खड़ी होती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी, तुम क्यों जगे हो? इस पर विक्रम कहता है कि कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगा था, और दोनों फिर से सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस चला जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली थी, इसीलिए वो बाकी का काम करने लगती है। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है, फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में हैं ही नहीं। वो घबराकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुंचती है और देखती है कि सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर पड़े थे। वो ये सब समझ नहीं पाती कि आखिर वो कपड़े वॉशिंग मशीन से यहाँ कैसे आए। शाम को विक्रम के घर आने के बाद साक्षी उसे ये सारी बातें बताती है। विक्रम साक्षी से कहता है कि तुम पूरे दिन थकी होगी और तुम्हें ध्यान नहीं रहा होगा और तुम्हें ने गलती से कपड़े बेड पर रख दिए होंगे। साक्षी भी विक्रम की बात सुनकर सोचती है कि शायद उसी ने भूल से कपड़े बेड पर रख दिए होंगे। पूरे दिन की थकान के बाद रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। दोनों गहरी नींद में होते हैं कि तभी कमरे में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से उठकर बैठता है और जैसे ही साक्षी की तरफ मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंख धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो अब वहाँ कोई नहीं रहता। विक्रम को लगता है कि ठीक से न सोने की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। इसी तरह 1 हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे अपना भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। फिर कुछ देर बाद अचानक उनका बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है और तुरंत ही वो बिस्तर हिलना भी बंद हो जाता है। वो लोग थोड़ी देर बेड पर बैठे रहते हैं और तब तक सब नॉर्मल था। फिर भी साक्षी चेक करने के लिए बेड के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बेड के नीचे झांकती है कोई उसका बाल पकड़कर बेड के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम झट से बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है कि साक्षी बेड के नीचे जमीन में लेटी हुई है और उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर जमीन पर दबाए हुए है। विक्रम तुरंत अपने फ़ोन का फ्लैश जलाता है और जैसे ही फ्लैश की लाइट बेड के अंदर पड़ती है तो वहाँ कोई नहीं रहता। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती कि आगे बढ़ें।
तभी विक्रम अपने फ़ोन के फ्लैश को ऑन करने की सोचता है, लेकिन फ्लैश लाइट काम नहीं करती। तभी वो ध्यान देता है कि साक्षी उसके पास नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डरते डरते इशारे में कहती है कि तुम्हारे पीछे कोई है। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है, तभी उसे एक जोर का मुक्का पड़ता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे का सामान अपने आप हवा में उड़कर गिरने लगता है। विक्रम को काफी चोट आ जाती है। उधर साक्षी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत उठकर लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कि कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है, जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की सारी लाइटें भी बंद हो जाती हैं। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे कि ये फ्लैट हॉन्टेड है और वो दोनों दूसरे दिन मैनेजर को भिजवाकर अपना सामान वहां से निकलवा लेते हैं। इस हादसे के बाद वो दोनों कहीं और रहने चले गए, पर ये हादसा आज भी उनकी रातों की नींद उड़ा देता है।